नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट ब्रेन्स में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग सीख रहे हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसके पीछे हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख लें। ये दोस्तों हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या पढ़ रहे हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं, यानी डेसिमल फ्रैक्शन है ना। डेसिमल फ्रैक्शन में दोस्तों जिसका हिंदी होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या है, पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 में हम सीखेंगे, यानी हम पार्ट 1 में सीखे थे कि अगर किसी भिन्न का अंश और हर सेम हो यानी बराबर हो, जैसे अगर कोई भिन्न 3/4, 5/6 और 7/8। ठीक है, अगर किसी भिन्न का अंश और हर का अंतर समान हो तो वो कैसे हम बड़ा या छोटा पता करेंगे, तो हम ये पार्ट 1 में बताए थे। तो आप वहां पे पार्ट 1 में जाके जरूर देखें। ठीक है, आज हम बात करेंगे अगर किसी भिन्न का अंश और हर का अंतर अगर बराबर ना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, जैसे कि एक हम उदाहरण लेकर समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 3/5, 8/11 और 5/9 और इस 11/14, ठीक है, इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, बड़ी है। ठीक है, यानी 3/5, 8/11, 5/9 और 11/14 में हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर इसके हम डिफरेंस की बात करें, अंश और हर के अंतर की बात करें, तो इसका भी क्या है, 2 है, इसका भी क्या है, ये 3 है। ठीक है, ये है 4 और ये है 11 और 3 14, यानी 3 का अंतर, यानी इन सभी का अंतर जो है भिन्न है। तो हम कैसे बिना भाग दिए, यानी बिना भाग दिए हम कैसे मालूम करेंगे। अगर हम इसको भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, वो दोस्तों आप लोग को बहुत ही उलझेल पड़ जाएगा, यानी बहुत ही कठिनाई से आपका दशमलव में निकलेगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग के पास उतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है कि हम लोग इसको भाग देकर करें, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है, इसमें 2 अंतर है, इसमें 3, 4 और 3। तो अंतर को आप भूल जाइए, अंतर को हमको नहीं देखना है। ठीक है, अंतर को हमको नहीं देखना है। क्या करेंगे आप, अगर हमको निकालना होगा कौन, इसमें और इसमें, अगर हम इसमें और इसमें देखेंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी है। ठीक है, तो आप क्रॉस गुना करें, यानी ये हर का इस ऊपर वाले अंश में, यानी क्रॉस गुना करें और इसके ऊपर लेते हैं, यानी 5 में 8 से गुना करेंगे तो 40, और फिर इसका ये क्रॉस गुना करें तो 11 में 3 से करेंगे तो 33। यानी दोस्तों अब बताएं 33 बड़ा है या 40, आप देख पा रहे हैं, यानी 40 बड़ा है। ठीक है, और हम लोग को निकालना है बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या बोलता है तो छोटी संख्या लेते हैं ना, यानी ये छोटी संख्या है, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम 40 यानी 8/11 में अब ये जांचेंगे। ठीक है, 8/11 और 5/9 लेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर इसमें क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 11 में 5 से, यानी 55। ठीक है, अब फिर 9 में 8 से, यानी 9 8 72। ठीक है, 72। अब आप फिर देख पा रहे होंगे
अब फिर देख पा रहे होंगे कि ये 55 है और ये 72 है, यानी दोस्तों ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाले को छोड़ देंगे और बड़ा वाला को लेंगे, यानी ये बड़ा है यानी 8/11 और हम लोग के बीच क्या है 11/14, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्रॉस गुना करेंगे, तो अब इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 में 11 से 121। ठीक है, और फिर 14 में जब 8 से करेंगे तो क्या होगा, गुना करके लिख लीजिए, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 और 3 11 यानी 112। और फिर आप देख पा रहे होंगे यानी 112 यहाँ पे 121, और हम लोगों को क्या पूछा है, बड़ा पूछा है, इनमें से कौन सी बड़ी है। तो आपका सही जवाब होगा क्या, यानी आपका सही जवाब होगा यानी बड़ी कौन है, यानी 121 बड़ी है, यानी 11/14 आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता छोटी कौन सी भिन्न है, छोटी, तो इसमें से हम बड़ी वाली संख्या को हटा देते, यानी क्या है, हम इसको हल करेंगे। चलिए एक वो लेते हैं प्रश्न और उसको भी अच्छी तरह से हम समझते हैं। ठीक है, तो तब तक हम इसको रफ करते हैं, यानी अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है 2। ठीक है, 2। अब क्या है देखते हैं, यानी अगर 4/7 और 10/15 और 17/20। ठीक है, 17/20 और एक और लेते हैं, यानी 4/9। ठीक है, इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, अब हमको छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम पहले ही के जैसा काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए 4/7 और 10/15 में अगर हम क्या करें, देखेंगे कौन भिन्न इसमें और इसमें बड़ी या कौन सी भिन्न छोटी है, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यानी इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो 7 में 10 से करेंगे तो 70 और 15 में जब 4 से करेंगे तो 60। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि 60 बड़ी है, 60 छोटी है और 70 बड़ी है। तो हम लोग की छोटी संख्या निकालनी है, यानी हम लोगों की संख्या क्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, यानी छोटी संख्या निकालनी है। तो हम लोग को बड़ी संख्या छोड़ देना होगा। ठीक है, और छोटी संख्या को लेना होगा, यानी छोटी संख्या 4 क्या निकला है 7 और फिर क्या है 17/20 है, तो 17/20। ठीक है, अब हम लोग को इसमें जांचना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करके इसके ऊपर, यानी इसके हर इसके अंश से गुना करके ऊपर लिखेंगे, फिर इसका हर इसके अंश से गुना करके ऊपर लिखेंगे, यानी 70 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 119 है ना, 119। और फिर इसमें जब क्रॉस गुना करेंगे 4 से तो 20 चौका 80। ठीक है, फिर आप देख पा रहे होंगे यानी 80 छोटी है जबकि 119 क्या है, बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे इसमें, और फिर अब हम क्या लेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, तो हमको छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या है 4/7 और फिर यहाँ पे क्या है 4/9 में हम तुलना करेंगे। ठीक है, यानी इसमें और 4/7 और जो बची संख्या है यानी 4/9 इसको हम लेके अब तुलना करेंगे। और फिर आप देख पा रहे होंगे कि 4/7 यहाँ और 4/9, फिर क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस 7 चौक 28 और 9 चौका 36। ठीक है, फिर देख पा रहे होंगे आप कि 36 बड़ी है जबकि 28 छोटी है, यानी हम लोगों का 4/9 जो है दोस्तों सबसे छोटी संख्या है, यानी सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी भिन्न है। यानी जो 4 भिन्न दिया है इन चारों भिन्न में सबसे छोटी भिन्न क्या है, 4/9। ठीक है, आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, इसको कहेगा दोस्तों कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखे। यानी आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े बड़े से बचते जाए, यानी सबसे छोटी फिर उसके बाद बड़ी फिर उसके बाद बड़ी।
तो आपको वैसे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और एक वैसे भी हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, यानी इन भिन्न को आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, इन भिन्न को आरोही क्रम में लिखे, या नीचे भिन्न दे रहे, यानी 3/5 7/11 7/11 13/19 और 5/9। ठीक है, यानी ये भिन्न हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, ये भिन्न हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, इसको आरोही क्रम लिखना है। यानी आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लेंगे, यानी आरोही क्रम। ठीक है, यानी बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, यानी कौन भिन्न छोटी है, कौन भिन्न बड़ी है। तो चलिए हम जांच करते हैं इसको, यानी क्या करेंगे, फिर क्रॉस करके हम गुना करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कि कौन बड़ी कौन छोटी। यानी फिर 7 में 5 से, तो 7 × 5 = 35 और 11 × 3 = 33। ठीक है, 33, यानी ये छोटी ये बड़ी। तो हम लोग क्या लिखना है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, यानी हम लोग क्या है 33 यहाँ पे, ये 35 है, यानी बड़ी है अभी यहाँ। तो अब हम बड़ी और इसमें जांच करेंगे कि इन दोनों में अब छोटी कौन है। ठीक है, यानी दोस्तों छोटी होगी जो, उसको हमको पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 7/11 और 13/19 में हम जांच करेंगे। ठीक है, अब फिर जांच करेंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर क्रॉस गुना करेंगे, 11 में 13 से गुना करेंगे और फिर 19 में 7 से करेंगे। तो जब 13 में 11 से या 11 में 13 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3। ठीक है, हासिल कितना होगा 1 और 13 × 1 = 14। ठीक है, हो गया, यानी 113 में जब 11 से गुना करेंगे क्या होगा 13 और ये 13, यानी 3 4 1 गुना करके आप देख लीजिएगा। फिर वैसे ही 19 में जब 7 से गुना करेंगे तो 9 से 63 के 3 हासिल 6 7 6 13, यानी 133, या आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों अब इनमें देखेंगे क्या हम कि 133 बड़ी है, 133 छोटी है और 143 बड़ी है, यानी हम लोगों को क्या हुआ, यानी 33 पहले आएगी, फिर 133 आएगा, फिर उसके बाद 43 आएगा, फिर अब 113, ये 13/19 और 1/5 भी बचा। अब इनमें और इनमें हम देखेंगे कि ये भिन्न और ये भिन्न में कौन भिन्न बड़ी है या कौन भिन्न छोटी है। यानी 13/19 और क्या करेंगे 5/9 में हम देखेंगे कौन भिन्न बड़ी है या कौन भिन्न छोटी है। तो फिर वही प्रक्रिया, यानी क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे, यानी 13 में 9 से गुना करेंगे तो 13 9 100 कितना होता है, 13 9 37 9 27 के 7 हासिल 2 और 9 2 11, 13 9 117 है ना, 13 9 117। फिर 19 में 5 से करेंगे तो 19 25 9 25 45 के 5 4 9 5 9, यानी 19 25 95, 19 25 95। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, यानी सबसे संख्या के 117 बड़ी है, यानी 19 जो है भिन्न ये सबसे बड़ी है और 5/9 इससे छोटी है। यानी कहने का मतलब अब हम इसको क्या करना है, आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में हमको सजाना है। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कितना है 33 यहाँ पे है, यानी 3/5। ठीक है, 3/5। फिर क्या करेंगे, ये हो गया दोस्तों छोटी, यानी जिधर नोक उधर छोट। ठीक है, जिधर नोक ये होगा उधर क्या होगा छोटा होगा। तो कहने का मतलब अब क्या है 3/5 छोटी है, फिर उससे छोटी क्या है
35 यहाँ पे है, यानी 7/11 क्या है, छोटी है, यानी 7/11। फिर क्या है, 9 इधर करेंगे यानी ये छोटी है, यानी ये इससे फिर बड़ा ये, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या होगा, 1995 यानी 5/9। फिर इससे छोटा कौन सा है, यानी और इससे बड़ा क्या है, यानी ये है ना, यानी हम लोगों का एक 13/19, ठीक है, 13/19, यानी ये दोस्तों हम लोग का आरोही क्रम में हम सजा लिए, ठीक है। यानी पहले 3/5, 7/11, 5/9 और 13/19, यानी ये आपका सही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। यानी एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। 25/9, 25/27, 35/39 और 10/17 में दोस्तों देखते हैं कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। यानी एक और ले लेते हैं, यानी 17/21 में देखनी है बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी संख्या बतानी है, बड़ी और छोटी संख्या नहीं, भिन्न बतानी, सॉरी, यानी बड़ी और छोटी भिन्न बताएं, ठीक है, बड़ी और छोटी भिन्न बताएं। तो क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया हो रहेगा हम लोग का, यानी क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे अगर इन दोनों का भिन्न, अगर इन अंश और हर का क्या होगा, यानी अगर और अंश हर का डिफरेंस अगर सभी का समान होगा, यानी डिफरेंस समान होगा, तो जो अंश यानी जिसका अंश बड़ा है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यानी देखेंगे इसका डिफरेंस तो 25 और 27, 2 का डिफरेंस, इसमें देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, इसमें देखेंगे तो 3 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, इसमें देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस से निकालेंगे, ठीक है। यानी 25/27 और 35/27, 35/39 में देखेंगे कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है। तो चलिए नीचे करते 25/27 और 35/39 में कौन भिन्न बड़ी है, यानी फिर क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करके देखेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 39 में 25 से गुना करेंगे, यानी 39 में 25 से गुना करेंगे। फिर वैसे ही 27 में 35 से गुना करेंगे, 27 में 35 से गुना करके लिखेंगे, ठीक है। यानी गुना करते हैं, चलिए 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19। फिर क्या करेंगे, 9 2 18 के 8 हासिल 1 और 3 2 6 1 7। अब इसको जोड़ देंगे, 5 9 8 17 के 7 हासिल 1 और 7 1 8 1 9, यानी कितना आया, 975, ठीक है। तो हम लोग कितना आया, यानी 39 में 25 है, 39 में 25 यानी 975, ठीक है, 75। चलिए अब इसको गुना करते हैं, यानी 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 और 10 13। फिर क्या करेंगे, एक छोड़ के, यानी एक छोड़ के 7 3 की 21 के 1 हासिल 2, 3 2 6 2 8, ठीक है, यानी 5 4 9 945, यानी इसका 945 है, ठीक है। अब देखिए, यानी 975 और 945, यानी ये भी क्या है, बड़ी है, ठीक है, ये भी बड़ी है। अब क्या करेंगे, अब ये भी बड़ी है तो इसको छोड़ देंगे, अब ये छोटी है तो अब इसमें यानी 935/39 और 10/7 में देखेंगे, यानी कौन बड़ी है या कौन छोटी है। तो चलिए अब यहां देखते हैं, यानी 35/39 और क्या करेंगे 10/17 में देखेंगे कौन भी बड़ी है या कौन भी छोटी है। तो फिर क्रॉस गुना करेंगे इसके तो 39 में 10 से करेंगे 390 हो जाएगा, और 17 में जब 35 से करेंगे तो क्या होगा, 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 से 51 51 8 59, ठीक है।
यानी अब इसमें पता चला कि हम लोग को 900 मतलब 595 और 390 यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। ठीक है, यानी इनमें मालूम चल गया। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना, पहले बड़ी भिन्न निकालना। ठीक है, तो बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हुआ 975, फिर उससे क्या हुआ, फिर उससे बड़ी भिन्न क्या होगा, ये पहले बड़ी भिन्न कितना है 25/27, फिर 35/39 और फिर देखेंगे 10/17 में और ये करते। ठीक है, यानी 10/17 और देखेंगे 17/21 में। ठीक है, कौन भिन्न बड़ी है या कौन भिन्न छोटी है। तो फिर करेंगे इधर क्रॉस गुना करेंगे तो ये 210 और 17 में जब 7 से करेंगे तो 17 में 17 से स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी चलिए करते हैं 17 में तो 7 7 49 9 फिर 4 7 4 11 और 17। ठीक है, 2 8 9 2 8 9 यानी 210 और 289 यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी हम लोग का, जिसका ज्यादा वैल्यू आया है वो, यानी 975 इसका आया है तो 25/27 जो है 25/27 सबसे बड़ी, यानी ये क्या होगा सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, बड़ी भिन्न और सबसे जिसका वैल्यू छोटा आया है यानी 210, यानी इसका 210 आया है यानी 10/17 जो है ये सबसे क्या है छोटी भिन्न, यानी छोटी भिन्न है। ठीक है ना, छोटी भिन्न। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने मन में भिन्न लिख के कॉपी पे आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक पार्ट 3 वीडियो, यानी पार्ट दोस्तों पार्ट जो 3 होगा उसमें दोस्तों आप सभी को मिसलेनियस प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।